आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे कांग्रेस के 50 साल से कम उम्र के कार्यकारिणी या दूसरी जगह स्थापित करने की जो बात सामने आ रही है। खड़गे साहब का पहला बयान यही आया है। लगभग 33 करोड़ मतदाता आज भी 35 साल के आसपास के, 18 से 35 साल के हैं। कहा यह जा रहा है कि उसे साधने की कोशिश की जा रही है। क्या वास्तव में कांग्रेस साध पाएगी? और उदयपुर डिक्लेरेशन का जो मजमून था उसकी वजह भी यही बताई जा रही है कि जो युवा वर्ग है उसे कैसे टारगेट किया जा सके, क्योंकि युवा वर्ग नरेंद्र मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, उससे पहले के लोकसभा चुनाव की स्थिति थी, उसमें भी बीजेपी ने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म युवा मतदाताओं का चुना, जो सफल भी रहा। अब कांग्रेस की भी इच्छा यही है कि उस रूट को हमें फॉलो करना चाहिए और अपनाना चाहिए कि हम कैसे कर सकते हैं। खैर, हर पार्टी का अपना एक एजेंडा है और वो किस रूट पे काम करती है। महिला, दलित, किसान, अल्पसंख्यक, युवा, बेरोजगार, ये वो चीजें हैं कि जिनको लेकर के हर पार्टी के ख्याल इस तरह के रहते हैं कि इन पे कैसे हम पार पा सकते हैं, उन्हें कैसे साध सकते हैं। खैर, तो चलिए इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं श्याम सुंदर शर्मा साहब, वरिष्ठ पत्रकार, चेतन राजपुरोहित साहब भाजपा से हमारे साथ में हैं, आरसी चौधरी साहब कांग्रेस से हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। खड़गे साहब का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना अचंभे की बात नहीं कह सकते इसमें, क्योंकि नामांकन के साथ ही तय था कि अब खड़गे ही बनेंगे। चर्चाएं ज्यादा तब होती कि अगर थरूर बनते या कोई दूसरा समीकरण बैठता, लेकिन खड़गे और थरूर के बीच में जब मुकाबले की बात आई थी तो तय था। पहले स्पीच में उन्होंने कह दिया कि 50% पद 50 साल से कम उम्र के लोगों को, जो उदयपुर डिक्लेरेशन में तय किया गया था। तो क्या माने इसे कि कांग्रेस अब उस रूट पे जा रही है जिसमें युवा मतदाताओं को, युवा कार्यकर्ताओं को मौका दे सके, उन्हें साधने की कोशिश की जा सके? देखिए योगेंद्र जी, ये बात सही है कि ये सब प्लान बनाने का सौभाग्य राजस्थान को मिला, और उदयपुर में जो समिट हुआ था इनका, वहां पर तय किया गया, उदयपुर की घोषणा की थी। लेकिन देखिएगा, उसके पहले राजस्थान में उन घोषणाओं को लागू करने की बात नहीं हो रही थी। लेकिन अब राजस्थान की बजाय अब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले संबोधन में जो कुछ कहा उससे स्पष्ट हो जाना चाहिए। नेताओं को ये समझ लेना चाहिए कि अब युवाओं को अगर आप नहीं साथ लेंगे तो 40% मतदाता युवा है आज। और आपने सही कहा, 33 करोड़ मतदाता युवा हैं। अगर युवाओं को साथ नहीं लोगे तो आप पार्टी में सरकार पे लाने के जो सपने देखते हो, करते हो, नहीं कर पाओगे। इसलिए बात सही है, जिस तरह से पहले संबोधन में जो कुछ कहा उन्होंने, अब उसका अनुसरण किस तरह से होगा, ये तो क्योंकि कई जगह आप देखिए प्रदेश अध्यक्ष भी बनने हैं और पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी नई बनेगी, उसमें 50% युवाओं को योगदान मिलेगा। और उन्होंने कहा कि हम तो टिकट भी युवाओं को देंगे, जबकि टिकट देने की बात तो इतनी नहीं, लेकिन अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की इच्छा शक्ति है, और इच्छा शक्ति तो केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष की तो है नहीं, क्योंकि उन पर्दे के पीछे से जो कुछ है वो तो दिखता है सामने। ये बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए, निर्वाचन हुआ, उनका निर्वाचन होना सौभाग्य की बात है। उनको हम बधाई भी देते हैं कि वो निर्वाचित होकर के जीते, और क्योंकि अनुभवी है और प्रधानमंत्री को कहने वाले हैं कि आप चाय वाले हो तो मैं भी मजदूर का बेटा हूं, बन के आया हूं, अब लड़ूंगा आपसे। और पहले लोकसभा और राज्यसभा में लड़ता था, अब मैं सड़कों पे लड़ूंगा। ये बात सही है कि जिस प्रकार से उन्होंने जोशीला भाषण दिया, उससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस की जो गति इतनी खराब हो रखी, कि सोनिया गांधी ने खुद ने स्वीकार किया कि हमारी स्थिति ठीक नहीं है उन्होंने, लेकिन ये भी साथ में कहा कि पुराने जमाने में भी हमारी स्थिति खराब हुई और में आने का प्रयास किया। अब मौजूदा स्थिति में क्या होगा क्या नहीं होगा अभी हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उनकी भावना है, उस भावना के अनुरूप निर्णय होंगे। तो सबसे पहले राजस्थान के बारे में होना निर्णय, और राजस्थान के बारे में निर्णय होने के लिए खुद वो पर्यवेक्षक आए थे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट के आधार पर सब कुछ दे रखा है। तो निर्णय तो पहले राजस्थान के ऊपर करना है आपको, आप करके दिखाइए, युवाओं को योगदान दीजिएगा। श्याम जी, दिल्ली में ये कहा जा रहा है कि मीडिया को ज्यादा जल्दी है, कांग्रेस को इतनी जल्दी नहीं है, जिसकी वजह से ज्यादा जल्दी मीडिया को है कि राजस्थान पर कुछ फैसला किया जाए। नहीं, देखिएगा कि भाई संगठन महामंत्री ने कहा था 2 दिन में फैसला कर लेंगे, तो मीडिया को जल्दी कहां थी, जब ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही थी? उस वक्त आपको कहना चाहिए था, तो हम तो केवल कर रहे हैं, जो हमारी मर्जी आएगी जब फैसला करेंगे। आपने कहा कि 2 दिन में फैसला हो जाएगा। अब परिस्थिति कुछ भी हो कुछ भी नहीं हो,
जो स्टेट की सरकार चलनी चाहिए, जिस तरह की स्थितियां होनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी तो फैसले कर रहे हैं, लेकिन अनिश्चितता के आधार पर अगर फैसले होते तो उस प्रदेश की क्या स्थिति होती होगी। इसलिए निर्णय करना चाहिए, चाहे किसी को भी रखो। हम नहीं कहते कि बदलो नहीं बदलो, ये तो निर्णय आंतरिक पार्टी का है, पार्टी करे निर्णय, लेकिन जो उस तरह से जिसने बगावत की हो, अगर आप उसके खिलाफ निर्णय नहीं करेंगे तो आगे आने वाले समय में निर्णय कैसे कठोरता से लागू कर पाएंगे। इसलिए सवाल पैदा नहीं करने चाहिए, फैसले करके दिखाना चाहिए कि हाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अच्छे अध्यक्ष हैं, और क्योंकि अनुशासित भी रहे और उन्होंने काम करके दिखाया है। चलिए मैं वापस आ रहा हूं सर आपके पास में, वापस लौटूंगा अभी मैं एक बार चेतन राज पुरोहित साहब का रुख करना चाहूंगा। पुरोहित साहब, जो बात सामने निकल के आ रही है 50% मतदाताओं को साधने की, 40% मान लीजिए उनको साधने की कवायद है, 50% युवाओं को भागीदारी दी जाएगी संगठन में, तो ये माना जा रहा है कि युवा मतदाताओं की ओर कांग्रेस का बड़ा फोकस किया है, और आप लोगों ने भी उस वक्त यही किया था। खैर आज भी होगा, मैं ये नहीं कहता कि उस वक्त ये आज नहीं कर रहे होंगे। हर पार्टी का एक मजमून होता है कि कैसे भी युवाओं को साधा जाए। जो लिखा जाता है कि हाँ में ये स्क्रिप्ट जो तैयार होती है उसके पीछे महिला, दलित, किसान, बेरोजगार, युवा, तो कांग्रेस भी वही सब कुछ करने जा रही है। तो क्या लगता है आपको, आप वोट बैंक की तरह खुद का वोट बैंक मानते हैं इसे, यूथ को जो खिसक के चला जाएगा, या ये कहें कि तो ओपन है, कोई भी अपने तरीके से युवा को लुभा सकता है, जो अपनी योजनाओं को बताता है, और यूथ जिसको लगता है कि हाँ मुझे उसके साथ जाना चाहिए तो वहां जाता है। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस जिस रूट पे जा रही है उससे बीजेपी को कहीं कोई खतरा है? सबसे पहले तो मैं नमस्कार करना चाहता हूँ सभी मित्रों को जो आज मेरे साथ पैनल में है। दूसरी बात, कांग्रेस की बात कही आपने, कांग्रेस का मैं तो बिल्कुल मानना है, कांग्रेस का बिल्कुल निजी मामला है, इनकी पार्टी का अधिकार है, वो किसको युवाओं को देवे, बुजुर्गों को देवे, किसको देवे, ये कांग्रेस का व्यक्तिगत सारा मामला है। लेकिन दो चीजें मैं आपको ध्यान में लाना चाहता हूँ जी। पहली चीज तो ये है कि कांग्रेस ने अभी कल स्टीयरिंग कमेटी डिक्लेयर की है 47 मेंबर की। पहली झलक तो स्टीयरिंग कमेटी में लग गई, युवाओं का क्या है या क्या नहीं है। नंबर 2, जितने युवा आज राजस्थान में सड़कों पर बैठे हैं, चाहे शिक्षक हो, चाहे नर्सिंग कर्मी हो, जगह जगह पे धरना प्रदर्शन, बिजली कर्मचारी, रोडवेज, बेरोजगार, वर्किंग कर्मचारी सारे धरने पर बैठे। ये क्यों बैठे हैं? केवल इसलिए बैठे हैं कि कांग्रेस का वर्तमान शासन है, उनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि हाउ टू सेव दी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को कैसे बचाया जाए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कैसे रहे अगले 8 महीने तक। पूरी की पूरी शक्ति कांग्रेस राजस्थान सरकार की इस बात पे लगी हुई है कि कैसे सरकार को बचाया जाए। तो पूरे 4 साल में जिस तरह के घटनाक्रम राजस्थान की जनता ने देखे हैं, हर 1 साल के बाद में वो रिपीट होता है, 1.5 साल के बाद में रिपीट होता है। तो मेरा यह मानना है कि सबसे पहले राजस्थान की जनता के हितों के लिए काम करना चाहिए। जिन युवाओं की बात कर रहे हैं, वो युवा जो सड़कों पर बैठा है, कभी शहीद स्मारक पे जाके बैठ रहे हैं, कभी जिले जिले में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, उनसे वार्ता करें, उनकी मांगों, वाजिब मांगों को सुने और उनको राहत प्रदान करें, तब युवा शक्ति उनके साथ होने की संभावना थोड़ी बहुत बनेगी। रही बात, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ आपको, बिल्कुल जाना चाहिए कांग्रेस को, क्यों नहीं जाना चाहिए युवाओं के पास? कांग्रेस भी लोकतांत्रिक पार्टी है, ये उनका अधिकार है। लेकिन मैंने एक चीज देखी है कि कांग्रेस के जो युवा थे, युवा तुर्क जिनको बोलते थे, चाहे वो सचिन पायलट हो, चाहे मिलिंद देवड़ा हो, चाहे जतिन प्रसाद हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, एक युवाओं की पूरी टीम थी दिल्ली के अंदर माननीय राहुल गांधी जी के साथ। धीरे धीरे वो सब छोड़ के क्यों जा रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह मैं कांग्रेस में नहीं लगा रहा हूँ, ये भारत की जनता लगा रही है कि वो युवा छोड़ के क्यों जा रहा है। तीसरी बात, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बने, उनको बहुत बहुत बधाई। आपसे बेहतर कौन समझ सकता है कि बीजेपी में ऐसा क्या है कि क्यों आना चाह रहे हैं युवा? बीजेपी तो शुरू से साथ रही है, बीजेपी युवाओं की मुद्दों को समझती है, बीजेपी युवाओं की। एमएलए और एमपी टूट के क्यों आना चाहते हैं? एमएलए एमपी क्यों टूट के आना चाहिए? मतदाता अलग बात है, वो इसलिए ढूंढ के, हर व्यक्ति राजनीति में अपना स्कोप देखता है, डूबते जहाज पे कोई सवार नहीं होता है, ये बिल्कुल फैक्ट है ये। तो जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, हम इसमें पढ़ना भी नहीं चाहते। जा रहे कांग्रेस युवाओं के पास जाए। एक बार मैं वापस लौट रहा हूँ सर, वापस लौट रहा हूँ मैं आरसी चौधरी जी का रुख करना चाहूंगा। चौधरी साहब, 50% 50 साल से कम उम्र के आप और हम सब थे जब उदयपुर डिक्लेरेशन पास हो रहा था, आप भी मौजूद थे उस वक्त, हम भी मौजूद थे, श्याम जी
ऑनलाइन सुन रहे थे, लेकिन ध्यान सबका था कि उदयपुर डिक्लेरेशन बड़ा महत्वपूर्ण है और उसमें होने वाला क्या है। बीजेपी का ये कहना है कि युवाओं को साधिए, बड़ी अच्छी बात है, युवाओं का ख्याल रखिए, लेकिन जो युवा आंदोलन की राह पर हैं उनकी भी सुध लीजिए। अनम्यूट करिए सर, म्यूट है आपके यहां से, म्यूट है सर। जी अब बोलिए। आरसी चौधरी जी, आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही, और आपकी आवाज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप ही को बयान देना है। नहीं सर, आपकी आवाज आ नहीं रही है हमारे तक। खैर, मैं जब तक श्याम जी का रुख करना चाहूंगा। श्याम जी, क्या लगता है आपको? देखिए, हर पार्टी का अपने एक एजेंडा होता है और जो मजमून तैयार किया जाता है वो एजेंडे के बेस बनाकर। हाँ, आरसी चौधरी साहब। नहीं सर, आपकी आवाज आ नहीं रही है, हमारे पास आवाज नहीं आ रही है आपकी। आप उठाइए। एक बार लगा के देखिए, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है। नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही है। पीसीआर आपसे कांटेक्ट में है, वो अभी आपको दुरुस्त करेंगे। मैं जब तक श्याम जी का रुख करना चाहूंगा। श्याम जी, देखिए, युवा मतदाता, युवा वो तस्वीर पेश कर सकते हैं, वो एक मिसाल कायम कर सकते हैं, कोई भी युवा। 2014 का चुनाव हमारे साथ है। 1984 में जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी, उसके बाद का चुनाव देख लीजिए, मंडल कमीशन के बाद का इलेक्शन देख लीजिए। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि यूथ कुछ भी कर सकते हैं। तो 80 साल के नेता का युवाओं पर पूरी तरह से एक फोकस करना, यानी कि 50% युवाओं की बात करना, हालांकि कोई नई बात मुझे इस वजह से भी नहीं लगती है कि जब उदयपुर डिक्लेरेशन में ये सारी चीजें हो चुकी हैं तो पार्टी को कभी तो इसको अपने उसमें एक्शन में लेके आना ही होगा, तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है कि युवाओं की एनर्जी और वरिष्ठों की, यानी बुजुर्ग जो हैं, उनका समझ या उनका तालमेल, उनका सामंजस्य, वो किस एनर्जी और समझ दोनों का एक कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं। आपको ध्यान होगा, जब यहाँ पे जयपुर में आए थे सचिन पायलट, अशोक गहलोत को लेकर के भी राहुल गांधी ने यही बयान दिया था कि युवाओं की ताकत और बुजुर्गों का जो मार्गदर्शन है, दोनों को मिलाकर के हम आगे बढ़ेंगे और उसके रिजल्ट भी इन लोगों को मिले होंगे। तो क्या मान सकते हैं कि वही एक कवायद है कि बीजेपी टोटली अब ये इस मूड, कांग्रेस इसी मूड पे है कि युवाओं की एनर्जी और बुजुर्गों का जो एक मार्गदर्शन है, उनका एक एक्सपीरियंस है, उसको साथ में लेकर के आगे बढ़ा जाए? देखिए योगेंद्र जी, ये बात सही है कि जिस तरह की स्थितियां हैं और जीत का सेहरा बांधने के लिए अगर युवाओं को साथ नहीं लेंगे तो दिक्कत आती है। आज देखिए क्या में भंवर सिंह भाटिया आज अहमदाबाद में जो बेरोजगार युवाओं को समझौता करने चले गए, उनको पता है अगर समझौता नहीं किया तो आप गुजरात के चुनाव में प्रचार करने जा रहे हो तो आपकी स्थिति, तो समझौता करने की बात आती है। लेकिन युवाओं को साधने के लिए अगर अधिक लाओगे आप तो निश्चित रूप से आ रही है। जी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। श्याम जी, आपके पास लौटूंगा मैं। एक बार आरसी चौधरी जी का अपन बयान ले लेते हैं एक बार। जी आरसी चौधरी साहब, मेरे सवाल आपने कुछ सुने होंगे, आपने चेतन राजपुरोहित साहब को भी सुना होगा। तो ये कहा जा रहा है कि आप साधने की कोशिश करिए, युवाओं को अवसर भी दीजिए, आगे भी बढ़ाइए, लेकिन बीजेपी का ये आरोप है कि युवा जो सड़कों पे उतरा हुआ है उसकी सुध भी लीजिए। योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं जन टीवी के माध्यम से पूरे प्रदेश के दर्शकों को, पूरे प्रदेश वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। आज भाई दूज की शुभकामना देता हूँ, पूरे पैनल को शुभकामना देता हूँ। मैं कहना चाहूंगा और याद दिलाना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस वक्तव्य को, जब 2014 से पहले आगरा की रैली में उन्होंने कहा था कि इस देश की युवा आबादी इस देश की सबसे बड़ी ताकत है और दुनिया में हर कोई जानता है कि जहां पे युवा लोग हैं, युवा राष्ट्र है, और वो युवा राष्ट्र की तरफ दुनिया की तमाम शक्तियां देख रही है। उस शक्तियों का दोहन करने का काम आगरा की रैली में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और उन्होंने कहा कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। आज 8 साल हो गए, 16 करोड़ युवा रोजगार की तलाश में हो जो है, वो आज रोजगार में नियोजन में होता तो राष्ट्र के निर्माण में भूमिका निभाते। कांग्रेस पार्टी के नेता श्री राहुल गांधी ने इस बात की महसूस किया और बार बार देश की केंद्र की सरकार से कहा कि केंद्र की सरकार के अंदर, अलग अलग राज्यों की सरकारों के अंदर 60 लाख से ज्यादा
सरकारी पद रिक्त हैं उनको भरा जाए। उन्होंने कहा कि चाइना के अंदर जहां पे रोजगार के माध्यम से देश को शक्तिशाली बनाया जा रहा है, आज चाहे जापान हो, चाहे दूसरी जो यूरोपियन कंट्री है, चाहे चाइना हो, जहां पे आबादी एक चुनौती है उनके लिए कि युवा आबादी घट रही है। इस देश की जो ताकत का इस्तेमाल होना चाहिए वो केंद्र की सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नहीं किया। इसे कांग्रेस पार्टी अपने तमाम डेलीगेट्स के साथ में नव संकल्प शिविर जो उदयपुर के अंदर हुआ उसमें संकल्प लिया कि इस देश की आबादी जो दुनिया की 21वीं सदी के अंदर हिंदुस्तान की ताकत है उसका सदुपयोग होना चाहिए और वो सदुपयोग संगठन से शुरू हो। उनके विचारों को हमने ऐसे बहुत से आपने देखा था, उस समय 6 कमेटियां बनाई थी। उन कमेटियों में एक कमेटी वो भी थी जो देश के युवाओं के मुद्दों पे मुखर होकर उस सत्र में चर्चा की गई और उस चर्चा से निकल के आया था कि संगठन के अंदर इस देश की 50% युवा आबादी के जो लोग हैं पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनका संगठन के अंदर भागीदारी होनी चाहिए। और उसी संकल्प को साकार करने के लिए आज जो हमारे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो बने हैं उन्होंने सबसे पहले घोषणा की। मैं उनका साधुवाद करना चाह रहा हूं, मैं उनका बार बार अभिनंदन करना चाहता हूं कि ये जो कांग्रेस पार्टी जो बनने जा रही है, जिस कांग्रेस पार्टी को नए स्वरूप में देख रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी तजुर्बा और तरुणाई से युक्त होगी। वहां पे हमारे वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन होगा, नए हमारे युवा साथियों की ऊर्जा होगी और इस राष्ट्र को 21वीं सदी के जो राष्ट्र का सपना जो राजीव गांधी जी ने देखा था, आज राहुल गांधी जी उस सपने को साकार करके इस सदी का महान राष्ट्र बनाने के लिए संकल्पित है और उसी की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है। उन्होंने जो बात का जिक्र किया, राजस्थान के युवाओं की जो बात की, राजस्थान में जो आंदोलन की बात की, मैं कहना चाहूंगा जो हमारे कुछ युवा साथी भारतीय जनता पार्टी के इशारे में गुजरात में गए, दांडी यात्रा निकाल रहे हैं। मैं योगेंद्र जी आप एक मिनट का समय दीजिए। जी बिल्कुल, आप बात करें, पूरी बोलिए। राजस्थान की सरकार ने 1,31,000 युवाओं को रोजगार दिया। राजस्थान की सरकार ने 15,000 प्रति वर्ष छात्राओं को अनुप्रति कोचिंग देती है। राजस्थान की सरकार राजीव एक्सीलेंसी अवार्ड योजना लेके आई ताकि इस राजस्थान की मरुभूमि के लोग, इस राजस्थान के लोग दुनिया की तो 50 यूनिवर्सिटी में पढ़ सके। करोड़ों रुपए का खर्चा राजस्थान की सरकार उठा रही है। मैं कहना चाहूंगा इस बेरोजगार युवाओं को राजस्थान की सरकार ने 1,645 करोड़ रुपए उनको सीधे खाते में भेजा है। ये कांग्रेस की सरकार जानती है जब भी नियुक्तियां निकलती है घर से लेके उसके परीक्षा संस्थान तक निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था अगर देश में कोई करती है तो कांग्रेस की सरकार करती है। जो चीटिंग जो करते हैं आरसी चौधरी साहब, इससे भी मेरा एक सवाल है सर, मेरा एक सवाल है सर, आरसी चौधरी जी, मेरा एक सवाल आपसे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपको अवसर दे रहा हूँ, किसी भी एक राज्य का केंद्र की आरसी चौधरी साहब आप ही को अवसर दे रहा हूँ, आरसी चौधरी साहब आप ही को अवसर दे रहा हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल है, बीजेपी को क्यों कटघरे में खड़ा किया जा रहा है कि बीजेपी के इशारे पे युवा आंदोलन कर रहे हैं? मैं कहना चाहूंगा क्योंकि अगर बीजेपी के इशारे पे नहीं होते, जिस गुजरात की धरा पे गए हैं, जहां पे गांधी और पटेल की धरा पे गए हैं, वो आज के दिन अमित शाह और मोदी जी की धरा है। अमित शाह और मोदी जी की धरा ना आगरा की रैली से जो वचन किया था अगर वो पूरा करते तो निश्चित रूप से उस धरा पे जाते। अगर गुजरात का मॉडल जहां पे पेपर प्रतिवर्ष लीक होते हैं, जहां पे भर्तियां बंद है, जहां पे बेरोजगारी मुंह पाए खड़ी है, अगर वहां पे वो जाके राजस्थान की सरकार को, राजस्थान की जनता को शर्मसार करने का प्रयास करते हैं तो हम निश्चित रूप से कहेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे हो रहा है। क्या वजह है कि वहां पे गुजरात में जाया जाता है? क्या वजह है कि जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है तो वहां पे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कार्यालय के बाहर धरना और प्रदर्शन किया जाता है? श्याम शर्मा जी, धैर्य रखिए, शांति रखिए, आपके अनमोल वचनों को समय आने पे प्रदेश की जनता से मुखातिब होइए और उनको बताइए। लेकिन आप विचलित क्यों हो रहे हैं? जब भारतीय जनता पार्टी के नेता सुन रहे हैं तो आपको कोई टास्क थोड़ी दिया है, आप बोलिएगा जब आपका अनुसरण आए और आप पर्सनली पूछिएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि गुजरात का मॉडल होना चाहिए। एक सवाल पूछ रहे हैं श्याम जी, आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, श्याम जी कुछ कह नहीं रहे हैं, श्याम जी आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। जी श्याम जी पूछे। जी श्याम जी, देखिए आरसी चौधरी साहब भंवर सिंह भाटी को समझौता करने के लिए भेज दिया है और जो आज समझौता हो जाएगा, कल मुख्यमंत्री जी दौरे पे जाएंगे तो आंदोलन समाप्त हो जाएगा। समझौता हो रहा है, बातचीत हो रही है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आप चल भले बीजेपी गुजरात अपडेट कर रहे हैं, श्याम जी आपको अपडेट कर रहे हैं। ये श्याम जी को पता होना चाहिए। श्याम जी ने अपने जीवन में वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत पत्रकारिता की है। जहां पे डेमोक्रेसी होती है तो डेमोक्रेसी के अंदर पहला काम है संवाद का। जहां लोकतांत्रिक सरकारें होती है, जनता के प्रति प्रतिबद्ध होती हैं, वो संवाद का सिलसिला जारी रखते हैं। हम उस सरकार और उस डेमोक्रेसी के जनक हैं, हम डेमोक्रेसी के पुरोधा हैं, हम डेमोक्रेसी के रक्षक हैं।
इसलिए हमारी सरकार के खिलाफ में कहीं पे भी आंदोलन कीजिए, हम उनके साथ में संवाद करते रहे, चाहे उत्तर प्रदेश में भी किया और अभी भी करेंगे। लेकिन मेरा पर्सन है कि भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा मॉडल तो बताए, देश के अंदर वो मॉडल तो पेश करे जो राजस्थान के मॉडल के बराबर चर्चा की जा सके। मैंने राजस्थान सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया, युवाओं के लिए क्या कर रही है उसका जिक्र किया, रोजगार अपॉर्चुनिटी के लिए क्या कर रही है उसका मैंने जिक्र किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है कि हिंदुस्तान में 45 साल में बेरोजगारी। आरसी चौधरी जी आ रहा हूँ आपके पास में, आ रहा हूँ। लेकिन आप राजप्रोई जी के पास में राजप्रोई जी, आरसी चौधरी जी ने एक आरोप लगाया है कि जब भी आंदोलन इस तरह के होते हैं तो एक धड़ा है युवाओं का, वो लखनऊ में जाएगा तो कांग्रेस के दफ्तर के बाहर धरना देगा, गुजरात चुनाव है तो कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करेगा। तो इनका साफ आरोप है कि बीजेपी के रिमोट से वो युवा आंदोलन कर रहे हैं। इनका साफ आरोप आप पे है। मैं आज की ये घटना बताता हूँ। आज की कांग्रेस सरकार के एक मंत्री है सुभाष गर्ग, आज उनसे कुछ युवाओं ने प्रश्न किए अपने बेरोजगारी के संबंध में, एम्प्लॉयमेंट के संबंध में। आपको पता है उन्होंने क्या जवाब दिया था उन युवाओं बच्चों को? उन्होंने कहा पहले आप एमएलए एमपी बनिए, तब आपको पता चलेगा कितनी समस्याएं आती है। ऐसे इजी नहीं है नौकरी देना। ये मैंने खुद ने आज उनकी बाइट जो सुनी है, मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा एक सरकार के मंत्री जो बच्चे आपसे प्रश्न कर रहे हैं, उस प्रश्न का जवाब देना चाहिए, उनको संतुष्ट करना चाहिए, उनकी बात को सुनना चाहिए। और ये है ये मंत्री हैं, आप इनका व्यक्तिगत संतुष्ट करना चाहिए। पहले मंत्री बनने पहले उसके बाद नौकरी कैसे मिलती है। तो पहले नंबर तो ये बात है, ये इनके युवाओं की छवि के बारे में। क्या सुभाष गर्ग को भी बीजेपी ने भड़काया है? क्या सुभाष गर्ग को भी बीजेपी ने कहा आप सबको ये कांग्रेस का कानूनी मामला है? नंबर 2 की इन्होंने बताया हमें नहीं किया मॉडल जिसमें बेरोजगारी के अलावा बेरोजगारों की समस्या हो तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला नहीं हो सकता। ये तो सर सरकार का मामला है। बेरोजगारों की समस्या है तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला कैसे हो सकता है? जहाँ हर पेपर आउट होता है, बच्चे घर मरते हैं, फीस जमा करते हैं, और ये कहते हैं फ्री भेजते हो ना, तो रिजल्ट क्या मिलता है? पेपर आउट हो गया। किस किस का पेपर आउट है? किस किस के नाम आपको मैं पटवारी जो शिक्षक 2021 पेपर आउट हुआ, फिर आपने उसमें से बिल्कुल आपको आप ही के पास आऊंगा। आरसी चौधरी जी आप ही के पास लौटूंगा। चेतन जी चल रहा है, नहीं चाहिए किसी को। आप हमें मत को राजस्थान का मॉडल केंद्र अपनाए या यूपी अपनाए या कौन अपनाए, हमें ये मॉडल चाहिए नहीं। बेरोजगारी की संख्या बढ़ रही है, जनता त्रस्त है, है, किसान परेशान है। जवाब दे रहे हैं राजप्रोई जी मैं जवाब दिलवा रहा हूँ आपके आरोपों का। अभी आरसी चौधरी जी जवाब देंगे। चौधरी साहब आपने सुना अभी? हाँ बोलिए। जी योगेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि राजपुरोहित जी ने जिस बात का जिक्र किया और उन्होंने कहा युवाओं की बेरोजगारी का मुद्दा उन सरकार का अंदरूनी मामला है, मैं इनकी तरह आपकी डिबेट का कीमती समय व्यर्थ नहीं करना चाहूंगा। अगर मैं इनके सरकार के मंत्रियों के अगर वक्तव्य याद दिलाऊंगा तो एक लंबी फहरिस्त होगी, लंबी श्रृंखला होगी। लेकिन मैं मुद्दों पे उस पर चर्चा करना चाहता हूँ जो इस देश की ताकत है, जो राजस्थान की ताकत है। मैं इनसे कहना चाहूंगा, जब राजस्थान की विधानसभा में नकल विरोधी जब हम बिल लेके आए थे, कानून लेके आए थे, जब हमने कहा कि ये संगीन अपराध की श्रेणी में आना चाहिए, वहां पे 10 लाख का जुर्माना होना चाहिए, उसकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, उस सेंटर की मान्यता रद्द होनी चाहिए। जब हम ऐसा सख्त बिल तैयार करे थे तब भारतीय जनता पार्टी के नेता उस बिल का विरोध करके उस सदन से बाहर चले गए थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, राजस्थान की सरकार अगर ऐसा कानून ला सकती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में हो, चाहे हिमाचल में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे गुजरात में हो, लगातार पेपरों की नकल हुई, पेपर रिजेक्ट हुए, लोगों की नौकरियां नहीं मिल पाई। मैं ये पूछना चाहता हूं, देश के अंदर कौन से ऐसा जो राजस्थान की सरकार कानून बनाया, किस भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य ने बनाया या केंद्र की सरकार ने बनाया? केंद्र की सरकार ने एनटीए का गठन किया था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन किया था। उस गठन के बाद में हमने देखा कि आसाम में परीक्षा देने वाले बच्चे की जगह हरियाणा में बैठ के और देश को सबसे बड़ा टॉपर हो जाता है। आप और हम सब ने देखा कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर भयावह तस्वीरें आती थी
किस प्रकार से बोर्ड को टॉप करने वाली बालिका को बेसिक नॉलेज नहीं होता था। इसलिए शिक्षा का बंटाधार करने वाले, बेरोजगारी को चरम पे पहुंचाने वाले और सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने वाले और देश के युवाओं को पकौड़े तलने की नसीहत देने वाले बीजेपी के लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान का युवा जाग चुका है, आपको ये बख्शने वाला नहीं है। आप झूठ और जुमलों को बेनकाब करेगा और राजस्थान का युवा जो तरुणाई और अनुराग ले रहा है तो देश के अंदर संदेश देंगे 2024 के अंदर देश से उखाड़ के फेंकेगा ऐसे झूठ और। चलिए श्याम जी कुछ कह रहे हैं, अभी श्याम जी कुछ कह रहे हैं, आप श्याम जी कुछ कह रहे हो? देखिए योगेंद्र जी, हमारा सब्जेक्ट तो था ही नहीं, हम तो आरसी चौधरी साहब युवा जैसे नेताओं को नेतृत्व देने की बात कर रहे हैं। राजस्थान में कैसे नेतृत्व मिले युवाओं को, इसकी बात अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं, ये कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं। अब ये देखिए सुभाष गर्ग तो कांग्रेस के है नहीं, वो तो राष्ट्रीय लोकदल से जीत के आए हैं, इसलिए वो तो बात करेंगे क्योंकि वो समर्थन कर रहे हैं सरकार का। उनको वो तो कर्मचारी नेता भी रहे, वो तो लेक्चरार की यूनियन के नेता भी रहे, मैं जानता हूं उनको, और उन्होंने उपेंद्र यादव से 2 बार समझौता भी किया है, इसलिए वो बात ये कह रहे थे कि मैं जानता हूं सब कुछ, तुम नहीं जानते। और आज भंवर सिंह भाटी समझौता कर लेंगे। आरसी चौधरी साहब, मुझे विश्वास है कल मुख्यमंत्री जाएंगे तो विरोध नहीं होगा सड़कों पर। ये मुख्यमंत्री जी की कलाकारी है कि वो कैसे मनाते हैं, लेकिन 50% युवाओं को राजस्थान में नेतृत्व कैसे मिले, इस पर हम आज चर्चा कर रहे थे कि राजस्थान में हमारे युवा जैसे आप जैसे युवाओं को कैसे आगे कैसे पद मिले, क्या मिले संगठन में कैसे, क्योंकि अभी तक युवा नहीं है। और अब आपके 400 ब्लॉक अध्यक्ष बनने, 30 नए जिलाध्यक्ष बनने, और इसके अलावा कार्यकारिणी बननी, तो युवाओं का आना चाहिए नेतृत्व, और मंत्रिमंडल में युवा आने चाहिए, ये बात सही है। और मुख्यमंत्री भी युवा बने तो अलग ही बात हो जाएगी। तो इसलिए समय कम है, श्याम जी समय कम है, मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा। श्याम जी, मैं आपका बात का साधुवाद करना चाहूंगा। आपने उस बात को बार बार मुखर करें जो राजस्थान का युवा और देश का युवा सुनना चाह रहा है, लेकिन आपको इस बात की कोशिश होनी चाहिए कि आपकी तरह ही वरिष्ठ नेता, आप जिस प्रकार से मीडिया में वरिष्ठ हैं, उसी प्रकार से हमारी पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्होंने घोषणा की कि 50% इस संगठन के अंदर वो लोग होंगे जिनकी उम्र 50 साल से कम होगी। वो आपको सरकार में भी देखने को मिलेंगे, मंत्रिमंडल में भी देखने को मिलेंगे, और उस चाहे CWC हो, चाहे हमारा राष्ट्रीय संगठन हो, चाहे प्रदेश का संगठन हो, चाहे ब्लॉक का संगठन हो, निश्चित रूप से ये हमारा संकल्प है और उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए कांग्रेस का हर नेता और हर कार्यकर्ता प्रतिबद्ध है। और उसी प्रतिबद्धता है जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बनते ही जो सबसे वरिष्ठ हैं वो कह रहे हैं कि 50% हिस्सा उन लोगों का होगा जो 50 साल से कम उम्र के हैं। इसलिए ये चले समय कम है। मैं श्याम जी, एक मेरा छोटा सा सवाल श्याम जी आपसे है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि युवाओं को लेकर के जो बात संगठन के स्तर पे कही जाती है, आम मतदाता पे कितना असर पड़ता है उसका, क्योंकि तो संगठन का अंदरूनी मामला है। नहीं, संगठन और सत्ता में अगर युवा आएंगे तो युवाओं के साथ तो युवा आते हैं ना, अगर आप बार बार कह रहे हैं, लेकिन वो निर्णय आपको धरातल पर दिखना चाहिए। इसलिए अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले कुर्सी संभालने से पहले अगर ये सब कुछ कहता है और सोनिया गांधी जी की मौजूदगी में कहता है कि सोनिया जी ने जो संकल्प किया उसको हम कड़ाई से लागू करेंगे, और राजस्थान का निर्णय तो सबसे पहले होना है, इसलिए यहाँ पर दिखे ये सब कुछ, तो हम तो कहते हैं कि स्वागत करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। अब जो कह रहे हैं कि देखिए 200 लोगों को भेजना था विदेश, 40 लोग जा पाए, इसलिए आपका निर्णय अच्छे हैं, अनुपालना नहीं हो पा रही है, इसलिए अनुपालना करना सीखे। तो चलिए मैं माफी चाहूंगा सर, समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा, तमाम अतिथियों को रोकना चाहूंगा। तो चलिए, खास खबर में हमने बात की है कांग्रेस के 50% यूथ के फेस को आगे लाने की। अब कितनी सफल हो पाएगी, क्या स्थितियां बनेंगी, ये देखने वाली बात होगी। सवाल कई तरह के उठ सकते हैं, लेकिन खड़गे साहब के सामने चुनौतियां ये हैं कि उनका एक्सपीरियंस और एनर्जी के लिए उनको यूथ को आगे लाना ही होगा। उसके बाद क्या रिजल्ट आते हैं ये सबकी निगाहें टिकी होंगी, लेकिन फिलहाल कांग्रेस का एजेंडा जो है यूथ को आगे करने का, उस पर कवायद शुरू कर दी है। अब इसका बेनिफिट कितना मिलेगा ये वक्त तय करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का, हमारे दर्शकों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।